Never stop learning. Never stop learning because life never stops teaching. So, today, onwards, let's learn in every situation that life puts us in. जीवन हमें कभी सिखाना नहीं छोड़ती और हमें कभी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। आज से हम हर परिस्थितियों में सीखते चले। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। एक बार की बात है, जंगल में लकड़ी बीनने के लिए लकड़हारा निकलता है। उसने क्या देखा? उसने देखा कि जंगल में एक लोमड़ी दो पैर से अपाहिज थी, फिर भी वह खुशी खुशी घसीट कर चल रही थी। तो लकड़हारे ने बड़ा आश्चर्य करते हुए सोचा कि ये लोमड़ी अपना शिकार कैसे करती होगी, अपना भोजन कैसे प्राप्त करती होगी, या कैसे जिंदा रहती होगी। जब उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए, कौन देखा? किसान ने देखा। जब उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में शिकार दबाए हुए उस लोमड़ी की तरफ आ रहा था, तो वह किसान डर गया। जंगल के सारे जानवर भी डर गए। डरते भी भला क्यों ना, क्योंकि शेर जंगल का राजा जो उसके तरफ आ रहा था। किसान पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही पल के बाद जो उसने अपने आँख से देखा, बड़ा आश्चर्य किया। उसने देखा कि वह शेर उस लोमड़ी के पास आता है और अपने शिकार का, अपने भोजन का कुछ हिस्सा उस लोमड़ी को दे जाता है और खुशी खुशी दोनों मिलकर खा लेते हैं। किसान ने इस चीज को सोचा और उसे लगा कि अगर इस धरती पर कोई जीव है तो उसके भोजन का प्रबंध कहीं ना कहीं भगवान ऊपर वाला कर रखता है। तो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज की परीक्षा लेने के लिए किसान ने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक दिन ऐसा ही करूं और मैं देखूं कि मुझे कहीं किसी से मदद मिलता है कि नहीं। तो उस किसान ने जानबूझकर एक ऐसे निर्जन स्थान पर चला गया और वहां चुपचाप जाकर बैठ गया और भोजन का रास्ता देखने लगा। कई दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। वह मरणासन पर पहुंचने को तो उसने तभी देखा कि एक विद्वान उसके तरफ आ रहा था। जब विद्वान उसके पास पहुंचता है तो उन्होंने उसके लिए भोजन का प्रबंध कराया और जब किसान भोजन किया तो उस विद्वान के चरणों में गिरकर उन्होंने बताया कि महाराज, मैंने एक समय लोमड़ी को अपंग देखा था और उस पर शेर को दया बरसाते हुए देखा था, तो मैं भी इस परीक्षा को समझने के लिए ये कर बैठा। महात्मा ने उस किसान के सिर पर हाथ फिराकर मुस्कुराते हुए बोला कि नासमझ, तुम भगवान का इतना भी इशारा नहीं समझ पाए कि भगवान तुम्हारे लिए करना क्या चाहते हैं। भगवान तुम्हारे लिए करना क्या चाहते हैं, तुम ये क्यों नहीं समझ सके कि भगवान उस शेर की तरह तुम्हें मदद करने वाला बनता देखना चाहते थे, ना कि उस लोमड़ी की तरह निर्ही अपाहिज देखना चाहते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें किसी चीज को जिस तरह से समझनी चाहिए उस तरह से नहीं समझते हैं, ठीक उसके विपरीत समझ जाते हैं। ईश्वर हम सबों के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी है जो हमें महान बनाती है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। श्री रूपेश कुमार।